गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो सैटरडे है आज एंड हमें स्टार्ट करना है हमारा डे करंट अफेयर क्लास के साथ। चलिए स्टार्ट करते। प्लीज नोट हमें कौन कौन से टॉपिक आज डिस्कस करने। रिसेंटली ब्रिटेन की पीएम को इंडिया ने एक अवार्ड दिया है, उनके बारे में हम जानेंगे। केर स्टार्मर ब्रिटेन की पीएम, ऋषि सुनक को सक्सीड किया था इन्होंने। वर्ल्ड फूड इंडिया को हम देखेंगे, कौन सा एडिशन, थीम क्या रही, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, कौन से मिनिस्ट्री का रोल है एंड अदर डिटेल। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अभी न्यूज़ में आ गया, अरुणाचल प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है। और अदर जो प्रोजेक्ट है उनको यहाँ पे रिलेट करेंगे। नेशनल आयुर्वेदा डे काफ़ी टाइम से हम डिस्कस कर रहे थे, 23 सितंबर को डेट फिक्स की गई एंड इस दिन कौन कौन क्या क्या पोर्टल लॉन्च किया गया उसे हम जानेंगे। एंड रिसेंटली एक इनिशिएटिव यहाँ पे न्यूज़ में ना, दैट इज नेटिव फूड मैटर। किसने इसे स्टार्ट करा इसके बारे में हम जानेंगे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया को ऑनर करने के लिए रिसेंटली साइंस सिटी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, इसका इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली हुआ, कहाँ पे क्या, इसे हम जानेंगे। एंड इंडिया का एक स्टार्टअप यहाँ पे न्यूज़ में रहा है, स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस, इनकी डिटेल एंड प्लस इनका जो न्यू इनिशिएटिव इन्होंने फैक्ट्री यहाँ पर ओपन की है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 19th नेशनल जाम्बूरी ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, एक एडिशन अभी रिसेंटली देखने को मिला, क्या है ये इसके बारे में हम जानेंगे। अफ्रीकन कंट्री अभी एक न्यूज़ में रही बिकॉज वहाँ पर इंडिया ने अपनी एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन किया है। इंडिया की पहली ओवरसी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड डेज इन न्यूज़ में अंत्योदय दिवस को हम डिस्कस करेंगे, किन्हें ऑनर करने के लिए इस दिवस को स्टार्ट करा है इंडिया ने, कब क्या, एवरी डिटेल, राइट। चलिए स्टार्ट करते लास्ट डे के रिवीजन के साथ। बैरन आइलैंड which was seen in news due to volcanic eruption is located in which sea? So बैरन आइलैंड को हमने डिस्कस करा था, वोल्केनिक eruption ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ये न्यूज में आया था। और किस सी में यह लोकेटेड है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडमान सी में यह लोकेटेड है। What is the name of the internship program launched by National Human Rights Commission for September 2025? NHRC ने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था, कल हमने डिस्कस किया था। और क्या नाम था उस इंटर्नशिप प्रोग्राम का? ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। Which Gram Panchayat won the Gold Award under a new category for grassroots digital service delivery, National Award for E-Governance? So National Award for E-Governance, और यहाँ पर एक न्यू कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड जीता एक ग्राम पंचायत ने जो महाराष्ट्र की है, जिसका नाम है रोहिणी, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एंड विच इंडियन एजेंसी रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरपोल? सो यहाँ पर इंटरपोल का जो रीजनल कॉन्फ्रेंस देखने को मिला एशियन, वहाँ पर इंडिया को किसने रिप्रेजेंट करा? दैट इज सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। The next one, which West African nations announced their withdrawal from the International Criminal Court in September 2025? So यहाँ पर साहिल रीजन की 3 कंट्रीज न्यूज में आई थी जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से एग्जिट कर लिया है। कौन कौन सी है वो? ऑप्शन नंबर ए, बुर्किना फासो, माली, नाइजर। इवन एसोसिएशन ऑफ साहिल रीजन इन्हीं 3 कंट्रीज के द्वारा बना हुआ है। The next question, what is the theme for International Day of Sign Language? So theme क्या रही थी? No human rights without sign language, right? And the redevelopment of Tripura Sundari Temple was funded by which scheme of the Ministry of Tourism? So Ministry of Tourism ने recently redevelopment करा त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल का, एंड किस स्कीम के तहत? ऑप्शन नंबर सी, प्रसाद स्कीम के तहत। एंड प्लीज करेक्ट हियर, कल मैंने आपको टेम्पल का जो लोकेशन है उदयपुर बताया था, बट उदयपुर यहाँ पर त्रिपुरा से एसोसिएटेड है। उदयपुर राजस्थान का भी जिला है, सो वो रॉन्ग रिलेट कर दिया था मैंने, बट प्लीज करेक्ट, त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल त्रिपुरा का उदयपुर जिला है ये है। The next question, System for Pension Administration Raksha is an initiative of which ministry? So ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। According to the CPCB 2023 report, which state had the highest number of polluted river stretch? PRA सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिली? महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। Which national park is home to India's first AI-enabled nature experience center? और यहाँ पर जो AI इनेबल नेचर एक्सपीरियंस सेंटर ओपन हुआ है कौन से नेशनल पार्क में? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बेटला नेशनल पार्क, झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व इसी का यहाँ पर पार्ट है। The first one, where was India's first private large format additive manufacturing facility for aerospace and rocket system launched by Agnikul Cosmos? So recently यहाँ पर अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा एरोस्पेस और रॉकेट प्रणालियों के लिए भारत की पहली बड़े निजी प्रारूप वाली एडिटिव विनिर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई? इन सिंपल यू कैन से एक फैक्ट्री अग्निकुल कॉस्मोस ने यहाँ पर ओपन करी है, प्राइवेट फैक्ट्री है ये, और कहाँ पर इसे ओपन किया गया? ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। एग्जैक्टली इस फैसिलिटी का रिसेंटली इनोग्रेशन किया गया आईआईटी
मद्रास रिसर्च पार्क इन चेन्नई, एंड दैट्स वाई ये है यहाँ पर आ चुका न्यूज़ में। प्लीज़ नोट ये फैक्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर ये जो प्राइवेट स्टार्टअप है एरोस्पेस एंड रॉकेट के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड किया कर रहा है। यानी एक जगह पर यहाँ पर रॉकेट एंड एरोस्पेस की जितनी भी डिज़ाइन है, कंप्यूटर सिमुलेशन है, प्रिंटिंग है, टेस्ट है, ये सब एक ही जगह किया जाएगा। यहाँ पर ये जो सिमुलेशन वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? कंप्यूटर सिमुलेशन, यानी जितना भी रॉकेट वगैरह है उनका जो टेस्ट है, मॉडल्स का टेस्ट, उसे वर्चुअल किया जाता है इस प्रोसेस के द्वारा, सो दैट कॉस्ट बचे, टाइम बचे। सो एक ही फैक्ट्री में यह सारे काम यहाँ पे किए जाएंगे, एंड दैट्स वाई ये अभी न्यूज़ में रही। सो हमें इस क्वेश्चन के साथ डिस्कस करना है अबाउट अग्निकुल कॉस्मोस। प्लीज नो 2017 में अग्निकुल कॉस्मोस को फाउंड किया जाता है इन 2 पर्सनालिटीज के द्वारा। इनका नाम क्या है? मोइन SPM एंड श्रीनाथ रविचंद्रन, चेन्नई बेस्ड है। एंड रिसेंटली यह जो कॉस्मोस अग्निकुल न्यूज़ में भी रहा था बिकॉज इन्होंने इंडिया का सेकेंड प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च किया था। क्या नाम था उसका? याद है आपको? अग्निबाण। सो अग्निबाण का यहाँ पे नाम ध्यान रखना है। एक टाइप का रॉकेट है एंड प्राइवेट रॉकेट है, सेकंड प्राइवेट रॉकेट जिसे अग्निकुल कॉस्मोस चेन्नई बेस्ड ने लॉन्च किया था। द सेकंड थिंग अबाउट दैम, इन्होंने इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट लॉन्च पैड को भी यहाँ पे लॉन्च किया है। कहाँ पर लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में हमारे पास क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। और यहाँ पर अग्निकुल कॉस्मोस ने इंडिया का पहला प्राइवेट बिल्ट लॉन्च पैड जिसका नाम है धानुष, उसे लॉन्च किया था। धानुष का नाम ध्यान रखना। अग्निकुल कॉस्मोस का यह इनिशिएटिव है, इसरो और इन स्पेस के सपोर्ट के साथ इसे स्टार्ट किया गया था। ओवरऑल अभी रिसेंटली ये फर्स्ट इंडियन कंपनी बन चुकी है जिन्होंने एक फैक्ट्री बना दी जो 3D प्रिंटिंग रॉकेट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे रॉकेट्स की मैंने बात कर ही ली है, तो आपके लिए क्वेश्चन, इंडिया का सेकंड प्राइवेट रॉकेट तो अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया, राइट? अच्छा, इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट इसे किस स्टार्टअप ने बनाया है? चलो स्टार्टअप का नाम मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज स्काई रूट। अब उस रॉकेट का नाम आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स। इसी के साथ काफ़ी सारे स्टार्टअप यहाँ पर इंडिया में एक्टिव है, जिस लाइक अभी थोड़े दिनों पहले ही हमने डिस्कस करा था लीप 1 को। याद है लीप 1? जैसे SpaceX की हेल्प से यहाँ पर लॉन्च किया गया था, फॉल्कन 9 रॉकेट की हेल्प से उसे लॉन्च किया गया था SpaceX के रॉकेट की हेल्प से। और लीप 1 ये हैदराबाद बेस्ड ध्रुवा स्पेस का है। हमने एक डिस्कस करा था मुंबई बेस्ड था मनस्तु स्पेस। सो न्यूज़ में आया था बिकॉज इन्होंने इंडिया का ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर डेवलप करा था। किसके लिए? सैटेलाइट के लिए। सैटेलाइट को ऊपर भेजने के लिए जो प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी होती है, ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, उसे मुंबई बेस्ड मनस्तु स्पेस ने यहाँ पे रिसेंटली स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। सो यहाँ पे हमने टॉपिक लिया है स्पेस। स्पेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025? थीम क्या रही थी? हार्नेसिंग स्पेस फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस, इनोवेशन, पॉलिसी एंड ग्रोथ यहाँ पे थीम रही थी। इसी के साथ हमारा जो नेशनल स्पेस डे है उसे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23 अगस्त को। 2025 में उसका सेकेंड एडिशन था इस बार। एंड चंद्रयान जो हमारा मिशन था थर्ड 2023 में हमें सक्सेस हुआ था, उसके लिए नेशनल स्पेस डे को अनाउंस किया गया था और पहला एडिशन 2024 में ऑब्जर्व किया गया 23 अगस्त। ल्यूपेक्स प्रोग्राम को हमने डिस्कस करा था। किन 2 स्पेस एजेंसीज ने यहाँ पर इसे डेवलप करा है? जापान एंड इसरो के लिए कोलैब है ये ल्यूपेक्स, जिसके तहत जो इसरो का चंद्रयान 5 है उसकी भी प्लानिंग की जा रही है। एक एग्रीमेंट साइन हुआ है ल्यूपेक्स प्रोग्राम के तहत। The next one, the Solar Orbiter mission is a joint mission conducted by which 2 space organization, और इसे यहाँ पर ESA नासा ने स्टार्ट करा। The Solar Orbiter, which country has launched its advanced Jupiter space camera bot, the National Advanced Optical System Satellite? कौन सी कंट्री ने इसे लॉन्च करा? इजराइल ने। ठीक है, NAOS सैटेलाइट है ये है। And the Crew Health and Performance Exploration Analog is a series of missions conducted by which space organization. So ये जो series of mission है जिसका नाम है Analog the Exploration, नासा ने इसे स्टार्ट करा है। एंड नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार सेकेंड एडिशन रहा था 2025 में। एंड द लास्ट क्वेश्चन, which space organization has launched सूर्या, an artificial intelligence model to improve space weather forecasting, और इसे यहाँ पे नासा ने ही लॉन्च किया है। सो यह जो क्वेश्चन है ओनली रिवीजन क्वेश्चन है, दैट्स वाई मैं थोड़ा फास्ट कराती हूँ बिकॉज टाइम लिमिट में हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने होते हैं, प्लस अदर स्टैटिक पार्ट, अदर रिवीजन, दैट्स वाई थोड़ा स्पीड में मैं चलती हूँ, सो दैट एक सिंगल काफ़ी लिमिट टाइम में हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ऑनर करने के लिए रिसेंटली यहाँ पर बिहार में साइंस सिटी का इनोग्रेशन हमें देखने को मिला. Where was the Dr. APJ Abdul Kalam Science City inaugurated in Bihar? And that location is option number B, Patna. So recently CM नीतीश कुमार इन्होंने ओपन करा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना के राजेंद्र नगर में. 21 एकड़ में फैला हुआ है ये साइंस सिटी, जिसमें आपको 5 गैलरीज देखने को मिलेगी, 269 साइंस एग्जीबिशन जो मॉडल्स है, ऑडिटोरियम, 4D थिएटर, इन सब से इक्विप है यह साइंस सिटी. ओवरऑल बिहार का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है इन्होंने इसे बिल्ड करा है. कितने बजट के साथ इसे बनाया गया? 889 करोड़ के बजट के साथ 5 ईयर्स का यहाँ पे टाइम मिला था इसे बनाने के लिए. सो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना बिहार में यह लोकेटेड है. सो डिस्कशन पॉइंट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. प्लीज़ नोट, वी ऑल नो सर हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हैं एंड सर हमारे प्रेसिडेंट बने थे, 11th प्रेसिडेंट. बता सकते हैं कौन से ईयर में 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर रह चुके हैं? 2002 से 2007 के बिटवीन. ठीक है, प्लीज़ नोट, पीपल्स प्रेसिडेंट यह किन्हें कहा जाता है? सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पीपल्स प्रेसिडेंट यहाँ पे कहा जाता है. इसी के साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ऑनर करने के लिए हमने काफ़ी सारी जगहों का जो रीनेमिंग है यहाँ पे किया था. जस्ट लाइक 2015 में एक आइलैंड था, याद है आपको, जिसका नाम है व्हीलर आइलैंड. कहाँ पर लोकेटेड है? उड़ीसा में. सो व्हीलर आइलैंड का जो नाम है उसे चेंज कर दिया गया था और इसका नाम रखा गया था अब्दुल कलाम आइलैंड. ठीक है, इसी के साथ यूनाइटेड नेशन ने भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ऑनर करने के लिए सर की बर्थडे को, दैट इज 15th of October, डिक्लेयर करा है द वर्ल्ड स्टूडेंट डे. सो 15th of October काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो डे है डेडिकेटेड है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को. UN ने डिक्लेयर करा 79th बर्थडे ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के टाइम पर, और 2015 में 15th of October को एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है द वर्ल्ड स्टूडेंट डे. ठीक है, इसी के साथ तमिलनाडु ने भी 15th of October को यूथ रिनेसेंस डे, युवा पुनर्जागरण डे यहाँ पे ऑलरेडी घोषित किया हुआ है. इसी के अलावा एक उत्तर प्रदेश का यूनिवर्सिटी था लखनऊ में, उनका भी जो नाम है वो चेंज कर दिया गया था, रखा गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी. दैट्स ऑल. सो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्हें ध्यान रख लीजिएगा. भारत रत्न इन्हें मिल चुका है 1997 में. चलिए आगे बढ़ते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑनर वॉज अवॉर्डेड टू ब्रिटिश PM Keir Starmer in September 25 promoting closer India-UK relation. सो रिसेंटली इंडिया और UK के रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक अवार्ड है और रिसेंटली उस अवार्ड से ब्रिटिश PM केयर स्टार्मर को ऑनर किया गया है. प्लीज़ नोट, उस अवार्ड का नाम है ऑप्शन नंबर C, लिविंग ब्रिज अवार्ड. प्लीज़ नोट, लिविंग ब्रिज अवार्ड को कौन यहाँ पर देता है? उसके लिए भी हमारे पास एक बिजनेस ग्रुप है जिसका नाम है इंडिया बिजनेस ग्रुप. सो IBG ने रिसेंटली यहाँ पर लिविंग ब्रिज अवार्ड के जो विनर्स हैं उनका नाम अनाउंस करा एंड ब्रिटिश PM केयर स्टार्मर ने इस अवार्ड को रिसेंटली रिसीव करा है बिकॉज इनका योगदान है इंडिया एंड UK की रिलेशन को बूस्ट करने में और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सिक्योर करने के लिए. सो ये जो अवार्ड है केवल उन लोगों को दिया जाता है जो इंडिया और UK के जो रिलेशन है उसको स्ट्रेंथन करने में अपना योगदान देते हैं. इसके अलावा कुछ अदर पर्सनालिटीज़ को भी सेम अवार्ड से रिकग्नाइज किया गया. प्लीज़ नोट, GP हिंदुजा, सो जो हिंदुजा ग्रुप है उनके यह को चेयर है एंड इन्हें यहाँ पर को चेयरमैन है और इन्हें यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया. इसके अलावा बीना मेहता है एंड इन्हें भी यहाँ पर सेम अवार्ड से नवाजा गया. चेयरपर्सन है ये KPMG UK बेस्ड, UK का एक ग्रुप है यहाँ पर और वहाँ पर उनकी चेयरपर्सन है बीना मेहता. इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी है UK यूनिवर्सिटी जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन और इसे भी रिसेंटली इसी अवार्ड से यहाँ पर रिकग्नाइज किया गया. ओवरऑल यहाँ पर ब्रिटिश PM केयर स्टार्मर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान देखने को क्या मिला एंड दैट इज़ अबाउट इंडिया UK कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसका गोल क्या है 2030 तक जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज़ के बिटवीन उसे $120 बिलियन तक पहुंचा देना है. सो CETA किन दो कंट्रीज़ के बिटवीन यह साइन हुआ है? इंडिया एंड UK के बिटवीन यह साइन हुआ है. दैट्स ऑल. चलिए आगे बढ़ते, कुछ रिवीजन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड.
सो प्लीज नोट इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च बाय ईरान टारगेटिंग द यूएस अल उदैद एयरबेस इन कतर? ऑपरेशन बशर अल फतह को यहाँ पे लॉन्च किया गया था. डेनियल नबोआ हैज़ बिन री इलेक्टेड, प्रेजिडेंट बने हैं, ये री इलेक्ट हुए हैं. इक्वाडोर के यह रिसेंटली री इलेक्टेड प्रेजिडेंट बने हैं. विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर फेडरल इमरजेंसी ड्यू टू ऑयल स्पिल इन ब्लैक सी एंड दैट इज रशिया ने इसे अनाउंस किया था. सो काफ़ी टाइम हमने इसको इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करा, दैट्स वाई मैं फास्ट कराती हूँ. विच कंट्री रिसेंटली रिसीव्ड $50 million गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल फ्रॉम इंडिया टू सपोर्ट इट्स फिस्कल रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? और यहाँ पे रिसेंटली किस कंट्री को यह जो एड है मिली है? मालदीव्स को इंडिया ने दिया है. विच कंट्री इज द फर्स्ट टू यूज अ लेजर वेपन टू शूट डाउन एनिमी ड्रोन्स? इजराइल ने इसे यूज़ करा. एंड ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल 24 किस कंट्री ने इसे पास करा है? सोशल मीडिया मिनिमम एज का प्रपोजल यहाँ पे रखा गया, ऑस्ट्रेलिया ने इसे पास किया था. राइट, चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट वन, The next question, World Food India 25 is organized by which ministry? So World Food India प्रोग्राम यहाँ पे न्यूज़ में रहा. कौन सी मिनिस्ट्री इसे ऑर्गेनाइज करती है? जिसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? चिराग पासवान. एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी. मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा वर्ल्ड फूड इंडिया. 25 से 28 सितंबर तक यह चलेगा भरत मंडपम न्यू दिल्ली में. ओवरऑल इस इवेंट का गोल क्या है? इंडिया को यहाँ पर बनाना है ग्लोबल फूड हब. 90+ कंट्रीज़ को यहाँ पर फीचर किया गया. 2000 जो एग्जीबिटर्स थे उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा. एंड जो हमें सपोर्ट मिला इस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए न्यूजीलैंड से, सऊदी अरेबिया एज ए पार्टनर कंट्री. ओवरऑल WFI यहाँ पे सपोर्ट करता है इंडिया का विजन विकसित भारत 2047. ठीक है. सो यहाँ पे जो पार्टनर कंट्रीज़ रही उनका नाम ध्यान रख लेना. WFI में न्यूजीलैंड एंड दी सऊदी अरेबिया. जबकि जो फोकस कंट्रीज रही जापान, UAE, वियतनाम एंड दी रशिया. ठीक है. एंड जो FI है वर्ल्ड फूड इंडिया, इसे लॉन्च कब किया गया था? 2017 में इसे लॉन्च किया गया था. एंड 2025 के इस प्रोग्राम की थीम क्या रही थी? उस थीम को भी ध्यान रख लेना. प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पैरिटी यह थीम रहा था इस बार. दैट्स ऑल. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question, the Ojo hydroelectric project with a capacity of 220 megawatt is proposed on which river? So Ojo hydroelectric project अभी न्यूज़ में रहा. किस रिवर पर यह बनने जा रहा है? प्लीज नोट, सुबनसिरी रिवर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है. यह द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र और इस रिवर पर बनाया जा रहा है ओजो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है. यह अरुणाचल प्रदेश में इसे बनाया जा रहा है 220 मेगावाट कैपेसिटी के साथ. अभी न्यूज़ में क्यों आया? बिकॉज यहाँ पर जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उनका जो एक्सपर्ट पैनल है उन्होंने यहाँ पर रिकमेंड करा कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है वो यहाँ पर नीड है, आवश्यक है. सो यहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन है वो किया जाएगा, फॉरेस्ट एरिया को हटाया जाएगा इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए. दैट्स वाई ये आ गया न्यूज़ में. प्लीज़ नोट, इसे चाइना के बॉर्डर के अलॉन्ग साइड बनाया जा रहा है. सो चाइना के अलॉन्ग साइड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अभी बनाए जा रहे हैं. जस्ट लाइक अपर सियांग प्रोजेक्ट को हमने डिस्कस करा था. अपर सियांग कहाँ पर लोकेटेड है? सेम अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है. कैपेसिटी कितनी है इसकी? सम 11 से 12 मेगावाट है. यस. और अपर सियांग रिवर पर ही इसे बनाया जाएगा. थी अपर सियांग अरुणाचल प्रदेश प्रोजेक्ट और सेम चाइना के बॉर्डर के अलॉन्ग साइड ये लोकेटेड है. एंड द सेकंड प्रोजेक्ट ओजो आ गया है जिसे सुबनसिरी रिवर पर बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में चाइना के बॉर्डर के नियर बाय. इसके अलावा सुबनसिरी ये जो रिवर है इसका जो बेसिन है वहाँ का ये लार्जेस्ट प्रोजेक्ट होगा द ओजो. इसके अलावा वहाँ पर और भी प्रोजेक्ट्स लोकेटेड है, उनका नाम जस्ट देख लेना. नियारे, नाबा, नालो, डेंगसर, अपर एंड लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट्स, यह सब अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी बेसिन यहाँ पर लोकेटेड है. ओवरऑल सुबनसिरी रिवर यह है हमारा पॉइंट ऑफ द डिस्कशन. कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है? तिब्बत से ये ओरिजिनेट होती है. आगे जाके ब्रह्मपुत्र से यह मिल जाती है. ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है और जो माजुली आइलैंड है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र से यह मिलती है असम में. इस पॉइंट को आप ध्यान रख लेना. माजुली आइलैंड जो कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है एशिया का और वहाँ पर ब्रह्मपुत्र के साथ सुबनसिरी रिवर यहाँ पर मिल जाती है. ओवरऑल काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक में जो अरुणाचल प्रदेश में, जस्ट लाइक सुबनसिरी हो गया, कामिंग हो गया, दिबांग हो गया, तवांग हो गया, टाटो हो गया, इटालियन हो गया, अपर सियांग हो गया. दैट्स ऑल. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of the portal launched on National Ayurveda Day for digitized data on Ayurvedic ingredients and products?
सो यहाँ पे काफ़ी टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने नेशनल आयुर्वेदा डे की जो डेट है उसे फिक्स कर दिया गया था, 23 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया। और इस दिन जब सेलिब्रेशन चल रहा था सो काफ़ी सारे इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया गया। उसमें से था पोर्टल को लॉन्च किया गया और नेशनल आयुर्वेदा डे 2025 में, सो दैट जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स और प्रोडक्ट है उनको यहाँ पर डिजिटलाइज किया जा सके। उस पोर्टल का नाम है द्रव्य पोर्टल। सो द्रव्य पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने नेशनल आयुर्वेदा डे पर लॉन्च किया। इसका मेन गोल क्या है? लार्जेस्ट पब्लिकली एक्सेसिबल डेटाबेस है ये। आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट, डेटा, क्लासिकल टेक्स्ट, यह सबको यहाँ पर शो किया जाएगा। स्टडीज, साइंटिफिक लिटरेचर में अपना यह योगदान देगा। ओवरऑल सिंपल पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 23 सितंबर को यहाँ पे लॉन्च किया। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अभी रिसेंटली ये मिनिस्ट्री बनी थी, 2014 में इसे बनाया गया है। हेडक्वार्टर सेम न्यू दिल्ली में ही आपको देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट वन, रिसेंटली द नेटिव फूड मैटर इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड एट गोवर्धन इको विलेज एंड द विलेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो यहाँ पे रिसेंटली एक विलेज ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा जिसका नाम है नेटिव फूड मैटर, ठीक है। और किस विलेज में इसे लॉन्च किया गया? प्लीज़ नोट, महाराष्ट्र में इसे लॉन्च किया गया था। विलेज का नाम है गोवर्धन इको विलेज। एंड जो मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, इन्होंने यहाँ पर इस इनिशिएटिव को लॉन्च करा सो दैट विलेज जो भी प्रैक्टिसेस है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, उन्हें यहाँ पर बूस्ट किया जा सके, लोगों को इंकरेज किया जा सके जो नेचुरल नेटिव फूड है उसके लिए। इसका मेन गोल ही क्या है? जितने भी ट्रेडिशनल ग्रेन है लाइक मिलेट, और उन सबको वापस से रिवाइव करना, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट बेनिफिट्स को देखते हुए अवेयरनेस प्रोवाइड करना। और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम भी न्यूज़ में जैसे लाइक मेरी माटी मेरी थाली, पोषण सखा सखी, इन सब के तहत जो अवेयरनेस प्रोग्राम है यहाँ पर चलाए गए। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है दैट इज़ मिलेट। मिलेट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एक टाइम पर यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट रिकग्नाइज किया था इंडिया के एफर्ट्स को ऑनर करने के लिए। कौन सा ईयर था? किस ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट यहाँ पे अनाउंस किया गया? 2023 को। और ये जो प्रपोजल इंडिया ने रखा था एंड यूएन ने इसे एक्सेप्ट किया था। इवन 2025 में भी काफ़ी सारे इंटरनेशनल डेज चल रहे। कौन कौन से, उन्हें एक बार हम रिवाइज कर लेते, पहले भी हमने डिस्कस करा था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2025 को डिक्लेयर किया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025 को डिक्लेयर किया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 2025 को डिक्लेयर किया गया है। सो ये कुछ ईयर्स है जो यूएन रिकग्नाइज करता है, इन्हें आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 19th नेशनल जाम्बूरी ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स? सो यहाँ पर हमें देखने को मिला द 19th एडिशन ऑफ नेशनल जाम्बूरी ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, जहाँ पर ओवरऑल इंडिया से जो भी स्काउट्स एक्सपर्ट है वो गैदर होते हैं एंड उनके लिए इवेंट उत्तर प्रदेश में रिसेंटली होस्ट किया गया। बेसिकली विल होस्ट 23 से 29 नवंबर में यह किया जाएगा। 35,000 पार्टिसिपेट यहाँ पर पार्टिसिपेट करते नजर आएंगे। स्काउट्स एंड गाइड्स इनकी गैदरिंग है। ये जो पहला जाम्बूरी है इंडिया का वो 1953 हैदराबाद में स्टार्ट किया गया था। इस डेट को ध्यान रख लेना। यूपी ने इससे पहले 4th प्रयागराज में 1964 में इस एडिशन को होस्ट किया था। 4th एडिशन को किसका? नेशनल जाम्बूरी ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। एंड नाउ 19th एडिशन को यह होस्ट करता नजर आएगा। एंड बेसिकली इसका मेन गोल क्या है? यूथ एनर्जी एंड जो भी भाईचारा वाली जो भावना है उसे प्रमोट करना एडवेंचर, साइंस एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ के द्वारा, ठीक है। लास्ट 18th एडिशन कहाँ पे हुआ था? राजस्थान के पाली में हुआ था। इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वाज इनॉग्रेटेड इन विच अफ्रीकन कंट्री? सो यहाँ पर एक अफ्रीकन कंट्री न्यूज़ में आ चुकी है जहाँ पर इंडिया ने अपनी पहली ओवरसी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का हाल ही में इनॉग्रेशन किया। यानी वहाँ पर इंडिया बनाएगा डिफेंस इक्विपमेंट, जितने भी डिफेंस के व्हीकल हो गए, मैन्युफैक्चरिंग जितने भी आइटम है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। मोरक्को इट इज़, ठीक है। मोरक्को अफ्रीका में लोकेटेड है। एंड रिसेंटली इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह एंड मोरक्कन काउंटर पार्ट, इन्होंने यहाँ पे इनोग्रेट करा द फर्स्ट ओवरसी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बैरिकेड मोरक्को में। ये जो सेटअप है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड NDRDO के कोलैब के साथ किया गया।
20,000 स्क्वायर मीटर फैसिलिटी है ये, और ये प्रोड्यूस करेगा व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म फॉर द रॉयल मोरक्कन आर्मी। सो एक मिलिट्री व्हीकल है ये, है क्या है, मिलिट्री व्हीकल, और मोरक्कन आर्मीज के लिए इंडिया इसे बनाएगा, और वहाँ पर इसी के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन किया गया। इंडिया के आत्मनिर्भर भारत विजन के साथ ये अलाइन करता है, और इंडिया का पहला प्राइवेट डिफेंस फैसिलिटी होगा अफ्रीका में। सो पॉइंट ऑफ द डिस्कशन एंड दैट इज द मोरक्को। सो मोरक्को कहाँ पर लोकेटेड है, एज आई सेड अफ्रीका का कंट्री है ये है, एग्जैक्टली अपनी जो कोस्टल लाइन है अटलांटिक ओशन के साथ यह शेयर करता है, मेडिटेरेनियन सी के साथ यह शेयर करता है, अपनी लैंड बाउंड्री पीछे अल्जीरिया एंड वेस्टर्न सहारा के साथ यह शेयर करता है। मोरक्को काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अफ्रीका एंड यूरोप को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रेट है, दैट इज द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। सो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पर अफ्रीका के मोरक्को और यूरोप की स्पेन, इन दोनों कंट्रीज़ के बिटवीन लोकेटेड है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी में अफ्रीका एंड यूरोप को सेपरेट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अंत्योदय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। सो यहाँ पे रिसेंटली एक दिवस हमने सेलिब्रेट करा जिसका नाम है अंत्योदय दिवस। 25 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली। प्लीज़ नोट, इस डेट को 2014 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस डिक्लेयर करा, सो दैट जो बर्थ एनिवर्सरी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, इन्हें ऑनर किया जा सके। इंडिया के ग्रेट फिलोसोफर यह रह चुके हैं, पॉलिटिकल लीडर यह रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यह जन्मी थी 1916 में, एंड 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली इन्हें ऑनर करने के लिए 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस यहाँ पे घोषित किया। एंड आगे बढ़ते हैं, कुछ रीसेंट डेज इन न्यूज़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हाल ही फिलहाल में जितने भी डेज आए हैं। एंड द क्वेश्चंस, वर्ल्ड बैम्बू डे एवरी ईयर 18 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को, इंजीनियर डे, इसकी जो थीम रही थी डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडियाज, नेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी एंड 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। हिंदी दिवस एंड 14 सितंबर, 10th आयुर्वेदा डे 23 सितंबर, गोवा इसे होस्ट करता नजर आया। सो इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। होप सारा डेटा आपको क्लियर हो चुका है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। आज के जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सो प्लीज़ नोट, आज अवार्ड ऑनर इन पर्सन्स कैटेगरी आपको शो हो ही रही है, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो। एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स जिनको भी इसकी नीड है उसे आप प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा।